मैं हूं AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण उन सारे फैक्ट्स पर जिसमें उन EPFO में बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे जिस बदलाव को जानना ज़रूरी है। EPFO में PF विड्रॉल को लेकर क्या प्रोसेस है और कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलग हटकर उन पॉइंट्स से हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं जिस पॉइंट को लेकर EPFO का एक बड़ा महत्वपूर्ण कर्मचारियों का मांग रहा है जो अभी तक भारत सरकार ने पूरा नहीं किया है। संबंधित जो मंत्री हैं श्री मनसुख मांडविया, इनसे कंटिन्यू इस चीज़ को लेकर मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर कंटिन्यू डिमांड किए जाते हैं। चेन्नई EPFO पेंशनर वेलफेयर के द्वारा बहुत पहले विगत आज से 2 वर्ष पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये डिमांड किया गया था कि इसमें 9,000 रुपया जो मंथली पेंशन है ये किया जाए और साथ ही इन्होंने आग्रह किया था कि भारत के प्रधानमंत्री को इस विषय पर फोकस करवाया जाए। इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे कि PF विड्रॉ को लेकर किस तरीके के व्यापक बदलाव हुए हैं। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूप से जो बात कर रहे हैं कि EPF पेंशनर्स से जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं वे पेंशन हाइक को लेकर कंटिन्यू डिमांड अपने ओर से करते रहते हैं। ये काफ़ी अगर बात करें कि 2024 में एक चेन्नई EPF पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने यूनियन मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया साहब को एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से कुछ पत्र लिखा था और उसमें इस बात का चर्चा किया था कि जो मिनिमम मंथली जो पेंशन है उसको डियरनेस अलावेंस के साथ 9,000 रुपीज़ किया जाए। ये बात जो है ये आपके लोकसभा में भी कंटिन्यू सांसदों के द्वारा उठाए जाते हैं, राज्यसभा में भी उठाए जाते हैं। पेंशनर वेलफेयर से जुड़े हुए जो संगठित क्षेत्र के कामगारों के जो यूनियन संघ है वे भी कंटिन्यू मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस विषय पर किसी तरीके का सुधार संभव नहीं दिख रहा है। बशर्ते इसको छोड़ के बहुत सारे बात EPFO में बदलाव की ओर गए हैं, लेकिन मिनिमम पेंशन और डियरनेस अलावेंस की बात पर किसी तरीके के सुधार अभी संभव दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इस पर सरकार के तरफ से एकदम नपा तुला संसद में भी जवाब आता है और उस जवाब से यहाँ पे कोई बढ़ोतरी एम्प्लॉइयों को नहीं मिल पाता है। यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो EPS 95 से जुड़े हुए एसोसिएशन ने जो मिस्टर मांडविया को जो एक लेटर लिखा था जिसमें महत्वपूर्ण रूप से ये भी बात पे चर्चा किया था कि जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उनमें से 23 लाख एम्प्लॉइयों को NPS और UPS जैसे बदलाव की यहाँ पे चर्चा इस लेटर में किया गया था। जिस तरीके से NPS और UPS नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों को दिए जाते हैं, केंद्रीय कर्मचारी जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं, तो उन लोगों को NPS और UPS का विकल्प दिया गया है और बाद में जब UPS के विकल्प आया तो वो NPS में जो संशोधित करके UPS का जो विकल्प आया, इस विषय पर भी यहाँ पे चर्चा किया गया कि जो सरकारी क्षेत्र में जो कर्मचारी कवर हैं उन लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम और उसमें लगभग 23 लाख ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसको इसमें बेनिफिट देने की बात किया गया है, यानी UPS में जो 50% मिनिमम पेंशन की बात किया गया है। तो जब यहाँ बदलाव हो सकता है, जब यहाँ पे व्यवस्थाएं चेंज हो सकते हैं तो EPFO में क्यों नहीं चेंज हो सकता है। कुछ इस तरीके के बात को यहाँ पे फोकस करवाने की इस लेटर में उन्होंने कोशिश किया था। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जो जिस तरीके से महत्वपूर्ण रूप से जो मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी और डियरनेस अलावेंस की जो चर्चाएं चल रहे हैं, जिस पर अभी तक सरकार के तरफ से इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विभागीय जिस तरीके से प्रक्रियाएं होने चाहिए वो प्रक्रियाएं नहीं हो पा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि बहुत सारे बदलाव EPFO 3.0 में भी किया गया। इसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है PF को लेकर, PF विड्रॉवल को लेकर। ज़रा इसको भी इस वीडियो में देख लीजिएगा। PF को लेकर क्या बदलाव हुआ है ज़रा समझिएगा। और ये मनसुख मांडविया जो रिलेटेड मंत्रालय संभालते हैं तो उन्होंने अपने एक्स पर इस बात को मेंशन किया था कि अब 72 घंटे के अंतर्गत आप फास्ट ट्रैक विड्रॉ के तहत आप 5 लाख रुपए तक आप निकासी कर सकते हैं। तो समझेंगे कि कैसे ये PF फंड किस काम के लिए कितना पैसा को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर आप PF फंड से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देखना क्या है कि वही कर्मचारी निकाल सकते हैं जो 5 साल तक लगातार सर्विस में हैं। अगर वो घर निर्माण और या घर खरीदना चाहते हैं तो मासिक वेतन का 24 गुना राशि PF फंड से निकाल सकते हैं।
वहीं ज़मीन भी खरीदना है और निर्माण भी अगर करना है तो उस कंडीशन में मासिक वेतन का ये 36 गुना के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। ये पीएफ विड्रॉ का जो एक नया ईपीएफओ 3.0 में जो स्कीम लाया गया है, और ख़ास करके पहले क्या होता था कि लंबी प्रक्रिया होते थे, 10 दिन 15 दिन लग जाते थे विड्रॉवल में। अब इस प्रक्रिया में आपको 72 घंटे के अंदर में आप 5 लाख रुपए तक पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पीएफ से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। जैसे घर और मकान खरीदने के लिए 5 साल की सेवा का शर्त है, उसी तरीके से यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई शर्त नहीं है। यहाँ ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। अब यहाँ देखिए कि अगर आपने होम लोन ले रखा है और अगर आपको भुगतान करना है तो यहाँ पे एक शर्त है कि आप ईपीएफओ में कंटिन्यू आप 3 साल तक सर्विस में बने हुए हैं और अपने पीएफ फंड का 90% राशि आप निकाल सकते हैं होम लोन का भुगतान करने के लिए। अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको मरम्मत करना है तो उस कंडीशन में आपको सर्विस 5 साल का निरंतर सेवा चाहिए और मासिक वेतन का 12 गुना के बराबर राशि आप पीएफ से निकाल सकते हैं। अगर घर में शादी है तो उस स्थिति में यहाँ पे आपके लिए एक बाध्यता है कि आपकी 7 साल का सर्विस होना चाहिए। ब्याज के साथ कर्मचारियों के योगदान का 50% तक आप पैसे को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से जो बदलाव हुआ है ये पीएफ विड्रॉवल को लेकर ईपीएफओ कर्मचारियों के फेवर में एक बेहतर बदलाव के तौर पे इसे समझा जा सकता है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण जो डिमांड है उसको सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा है, जो मिनिमम पेंशन और डीएनएस अलावेंस को लेकर है। देखिए यहाँ पे अगर उस कंडीशन में अगर किसी ईपीएफओ एम्प्लॉई है, अगर किसी कंडीशन में अगर नौकरी खत्म हो जाती है तो नौकरी जाने पर 1 महीने के बाद पीएफ का वो 75% पैसा जो है वो निकाल सकता है, ताकि वो अपने बेरोजगारी के दौर में या दूसरे नौकरी खोजने के दौर में उस 75% जो विड्रॉ अमाउंट कर सकता है उसे अपना जीविकोपार्जन वो कर सके। 25% जो जॉब छूटने के बाद 2 महीने के बाद फिर उसे निकाला जा सकता है। तो ये पीएफ में विड्रॉ स्कीम में भी एक बड़ा बदलाव जो ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं कि एक बेहतर विकल्प है और जो कुछ खास शर्तों के साथ इसे प्रभावी किया गया है। तो यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बहुत सारे कर्मचारी संघ जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं वे लोग कंटिन्यू इस मांग को उठा रहे हैं कि मिनिमम पेंशन हाइक की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है। जैसे अभी हमने इस वीडियो में देखा कि जो चेन्नई ईपीएफओ जो रिलेटेड एम्प्लॉय एसोसिएशन है, ये जो मनसुख मांडविया जो मंत्री हैं उनसे डिमांड किया था कि प्रधानमंत्री को इस विषय पे अवगत कराया जाए, जिसमें 9,000 रुपया मासिक पेंशन और डीएनएस अलावेंस दिया जाए। साथ ही इस पॉइंट को भी नोटेड किया था कि सेंट्रल एम्प्लॉइयों के लिए जैसे एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दिया जा रहा है उसी तरीके से यहाँ भी विकल्प को एक नए तरीके से शुरुआत किया जाए। आज के इस चर्चा में हमने मुख्य रूप से उन पॉइंट को फोकस किया जहां पे पीएफ विड्रॉ के लिए क्या आपके साथ फैसिलिटी है, और दूसरा उस पॉइंट को भी नोटेड किया जो मिनिमम पेंशन को लेकर आपकी चाहत है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। क्या आप मिनिमम पेंशन से सेटिस्फाइड हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।